अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 6 कौन से वो खाने हैं कि जो आपके खून को पतला रखते हैं। और खून को पतला रखने का मतलब ये है कि खून का बहाव ठीक रहता है और उनका बहाव कम होने की वजह से या खून के गाढ़ा होने की वजह से क्लॉटिंग जो है वो कम से कम उसके चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर क्लॉटिंग को आप रोक सकते हैं किसी भी तरह से, तो उससे आपको फालिज के और दिल के जो अटैक होते हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। पहले तो बहुत आसान था हमारे लिए कि हम खून पतला करने वाली दवाई अक्सर लोगों को दे देते थे। एस्प्रिन आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा दी जाती थी। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको हमें लगता था कि कोई भी ऐसा छोटा मोटा मसला है कि जिससे उनको क्लॉटिंग के डर होता है, तो उनको हम एस्प्रिन दे देते थे, खून पतला करने वाली दवाई दे देते थे। लेकिन फिर जब नई रिसर्च सामने आई तो पता चला कि ये जो खून पतला करने वाली दवाई है, ये खून को इतना पतला कर देती है कि जिसके नतीजे में लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, यानी एक ऐसा मसला बनता है जिससे खून की नालियाँ फट जाती हैं। तो जिसके बाद ना सिर्फ ये कि इस दवाई के इस्तेमाल को कम किया गया, बल्कि उसी वक़्त में आपको पता है कि टीवी पे एक ऐड चलती थी, खून को पतला करने वाली दवाई को सर दर्द के दवाई के तौर पे देते थे, तो उसको भी बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि फिर अगर उनको खुद डर हो लेकिन उनका डॉक्टर उनको खून पतला करने वाली दवाई ना दे, तो वो क्या ऐसे खाने खाएँ या क्या कुछ ऐसा करें कि जिससे उनका खून जो है वो गाढ़ा ना हो, कम से कम पतला रहे, इतना पतला कि उसका फ़्लो ठीक रहे और क्लॉटिंग का जो डर है वो कम से कम हो। क्योंकि दोस्तों अभी भी आपको डॉक्टर एस्प्रिन लिख के देते हैं, लेकिन इंतहाई कम एक तादाद में लोग हैं कि जिनको रिस्क ज़्यादा होता है। मसलन अगर किसी के ख़ानदान में बहुत ज़्यादा दिल के अटैक होते हों, किसी को बहुत सारे ऐसे सेहत के मसाइल हों कि डॉक्टर को लगता हो कि इसको खून का लोथड़ा बनने का डर है, तो उनको तो दी जाती है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं खून पतला करने वाली दवाई दी जाती है। तो 6 कौन से वो खाने हैं कि जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उनसे आपका खून जो है वो उस हालत में रहेगा कि क्लॉटिंग के कम से कम चांसेस होंगे। इसमें जो पहला है वो है कि विटामिन ई रिच फूड्स उसको हम कहते हैं, जिसमें पालक है, बादाम है, सूरजमुखी जो है उसके बीज होते हैं, जो सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं। तो ये एक मखसूस किस्म के ऐसे खाने हैं कि जिनके अंदर क्योंकि विटामिन ई ज़्यादा होता है, और विटामिन ई ज़्यादा होने की वजह से इन लोगों के में खून की नालियों की सेहत और खून का बहाव ऐसा रहता है कि क्लॉटिंग कम से कम होती है और खून पतली हालत में रहता है। उसके बाद बारी आती है हल्दी। सब लोग जानते हैं इसके कि टर्मेरिक इसको हम कहते हैं, इसके अंदर करक्यूमिन होता है जो कि एक नेचुरल या कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और ना सिर्फ ये कि खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बल्कि ये खून को पतला भी रखता है। इसी तरह से आपकी मुदाफ़ित निज़ाम को मज़बूत रखता है। तो इसको लेने का बड़ा आसान तरीका है कि आधा चम्मच जो है, छोटा जो चम्मच होता है, वो दूध में डाल के आप रात को पी लें, दिन में पी लें। और इसी तरह से आप एक थोड़ी सी जो कच्ची हल्दी है वो लें, उसको पानी में आप बॉयल करें और उसमें चुटकी जो है, चुटकी वो काली मिर्च की डाल लें, तो उसको भी आप रात को सोते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो टर्मेरिक यानी हल्दी के अंदर मौजूद जो करक्यूमिन के वो तमाम फ़ायदे जो आपके खून को पतला रखने में मदद देते हैं और इसी तरह से क्लॉटिंग को रोकने में मदद देते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से हल्दी की तरह एक और कुदरती प्रोडक्ट है कि जिसको आप लोग पहले भी इस्तेमाल करते रहते हैं, और वो है कि अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं। अदरक जो है इसके अंदर भी तमाम वही कुदरती चीज़ें शामिल हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं और जिससे आप को मदद मिलती है खून को गाढ़ा होने से बचाने में। इसको इस्तेमाल का क्या तरीका है कि आप पानी में उबाल के भी इसको वो आपको पता है कहवा लोग बना लेते हैं, और इसी तरह से आप इसको कद्दूकश भी करके और अपना जो सैलेड होता है, सलाद की हालत में लोग इस्तेमाल करते हैं। मज़े मज़े के सलाद का पोर्शन के तौर पे इसको शामिल किया जाता है। और क्योंकि इसके अंदर सैलिसाइलेट होता है, और ये जो सैलिसाइलेट होता है ये आपके खून को पतला रखने में बहुत मददगार होता है। इसके बाद बारी आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाने, जैसे कि जिनके अंदर यानी अलसी के बीज शामिल हैं, जिनके अंदर अखरोट शामिल है, जिसके अंदर यही सनफ्लावर सीड शामिल होते हैं। इसी तरह से फैटी फ़िश शामिल होती है, सैमन है, रोहू मछली है, ट्राउट है, इस तरह की बहुत सारी फैटी फ़िश होती हैं कि जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट है, ना सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बल्कि ये एक बहुत अच्छा हेल्दी फैट है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सोजिश को कम करता है आपकी खून की नालियों में, खून को पतला रखता है और खून के बहाव को बहुत बेहतर करता है। तो इससे भी आपको मदद मिल सकती है। इसके बाद एक ऐसे चीज़ है जिसके बारे में तमाम लोग ही जानते हैं कि लहसुन जो होता है, गार्लिक, उसके अंदर एलिसिन नामी कंपाउंड होता है। हम यही कहते हैं कि आप 2 से 3 क्लव लें इसके, और उसको आप काट के छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी देर के लिए रखें, और उसके बाद, और ये आपने सुबह के वक्त करना है कि खाली पेट, खाली मैदा, अभी नाश्ता ना
किया हो तो आप नीम गर्म पानी के साथ पहले इसको चबा चबा के खाएं और फिर ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। तो जो लहसुन होता है, जो गार्लिक होता है, ना सिर्फ ये कि ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है बल्कि वो खून को पतला करता है, सोजिश को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनको क्लीन रखता है। तो ये चीज़ है। और छठे नंबर पे जो आखिरी चीज़ है वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट कौन सा होता है कि जिसके अंदर कोको होता है 75% के करीब, 70 या 75% से ज़्यादा अगर उसके अंदर वो कंटेंट है, शुगर कम है, तो इसके अंदर क्योंकि फ्लेवोनाइड्स होते हैं डार्क चॉकलेट के अंदर और ये आपके खून की सर्कुलेशन को बेहतर रखता है, बहाव को बेहतर रखता है, उसको जो क्लॉटिंग का ख़तरा होता है वो कम होता है। सिर्फ ये होता है कि टेस्ट की खातिर आपने वो वाला चॉकलेट नहीं खाना जिसके अंदर शुगर ज़्यादा है, बल्कि डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करना है। ये 6 खाने खाएँ और इसी तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, अपना वज़न ना बढ़ने दें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आपका खून का बहाव बेहतर रहता है और आपका खून जो गाढ़ा नहीं होता, ख़ास तौर पे इस हद तक गाढ़ा नहीं होता कि क्लॉटिंग का मसला बने। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।